नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। चलिए, संधि में हमारा जो है स्वर संधि का दूसरा पार्ट चल रहा था। स्वर संधि में दूसरा पार्ट क्या था? दीर्घ संधि हो चुकी थी पूरी तरह से। गुण संधि के कुछ भाग हुए थे, कुछ हिस्से ही हो पाए थे दूसरे वीडियो में। उसके बाद अभी कुछ हिस्से इसमें का बाकी है। हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक? आ प्लस ऊ तक। ठीक, आ प्लस ऊ तक पहुंचे हुए थे। उसके बाद अब हमको आगे देखना है इसमें से आ प्लस बड़ा ऊ का। ठीक, आ प्लस बड़ा ऊ का। आ प्लस बड़ा ऊ का अब देखना है इसमें हमको। आ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ का, इसका हम एग्जाम्पल ले करके समझते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्या होगा? जलोर में। कैसे? जलोर में। जलोर में जल धन ऊर्मी। जल धन ऊर्मी होगा। देखिए यहाँ पर आ होगा, ऐसे तो होगा, ला प्लस उसके बाद बड़ा ओ। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? गुण बनाएंगे कि नहीं? ये हो जाएगा ओ। ठीक है, जलधन और में। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे नवोढ़ा। जैसे नवोढ़ा, नवोढ़ा, इसमें क्या होगा? नव धन, नवधन ऊढ़ा। ठीक, नवधन ऊढ़ा। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ कैसे होगा। ठीक है ना? ए आएगा तो यहाँ क्या बनाएगा? ये गुण बनाएगा ना। देखिए यहाँ पे आ हो गया, उसके बाद प्लस बड़ा ओ, दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे। ठीक हुआ ना? अब चलिए, अब हम अगला पार्ट इसी का देखते हैं। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का। देखिएगा इसमें बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, इसका हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा? महोत्सव। जैसे कि महोत्सव हो गया, महोदय हो गया, गंगोदक हो गया। जैसे गंगोदक, गंगोदक, महोत्सव। ठीक, अब देखिएगा दोनों को कैसे हम करते हैं। देखिए यहाँ गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिएगा इसका क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव हो गया। ठीक, अब इसका तो बड़ा वाला हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। इसमें देखते हैं, महोत्सव तो हो गया। महोदय, एक महोदय है। देखिए महोदय का, महोदय, महाधन उदय होगा। ठीक, महाधन उदय होगा। अब देखिएगा इसमें से, देखिए हमारे साथ में समझते चलिए, उसके बाद लिखते चलिएगा। थोड़ा आज स्पष्ट दिखाई देगा आप लोगों को, और ज़्यादा क्लियरिटी है थोड़ा बहुत। देखिएगा इसमें हम देखते हैं बड़ा ऊ का। अब हो गया, अब एक बड़ा आ प्लस छोटा ऊ का हो चुका है। अब बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ का। अब इसमें देखिएगा आप लोगों को बनाना पड़ेगा फिर से। ठीक, बड़ा ऊ का, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ का। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए दयोर में, दयोर में होगा, महोस्मा होगा, दयोर में। देखिएगा दयोर में, महोस्मा। ठीक, दयोर में देखिए दया धन उर्मी। ठीक, दयोर में, दयोर में क्या होगा? दया धन उर्मी। उसके बाद महोत्सव का देखिएगा, महाधन उत्सव। ओ सॉरी, महाधन
ऊष्मा, महोत्सव नहीं है, महाधन ऊष्मा, महोष्मा है ना, महाधन ऊष्मा होगा इसका। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, गंगोर्मी। देखिएगा गंगोर्मी का क्या होगा, गंगोर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी। गंगा धन ऊर्मी का क्या होगा, देखिए यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है कि नहीं है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब चलिए इसमें का ये पार्ट खत्म होता है, उसके बाद हम री वाला भाग देखते हैं, आ प्लस री का, ये वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। अब लास्ट वाला इसका पार्ट बचता है गुण संधि का। एक एक करके हम अच्छे कायदे से समझते चलेंगे, कोई भी समस्याएं संध में होने वाली नहीं है, अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। देखिए इसमें से क्या होगा, आ प्लस री का हम देखते हैं, आ प्लस री का, आ प्लस री। देखिएगा यहाँ छोटा आ प्लस री, ठीक, क्या होगा, दोनों मिलेगा जब तो अर हो जाएगा, संयुक्त रूप से अर हो जाएगा, ठीक ना। छोटा आ प्लस री मिल करके अर हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं, इसमें क्या होगा, राजर्षि, राजर्षि हो गया, सीतर्त हो गया, राजर्षि क्या होगा, राजर्षि, सीतर्तु, ठीक, सप्तर्षि, सप्तर्षि। देखिएगा इसमें क्या होगा, इसका राजर्षि क्या, राज धन ऋषि, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसके बाद इसका देखिएगा शीत धन ऋतु होगा, ठीक, शीत धन ऋतु, शीतर्तु, ठीक। अब इसमें देखिएगा सप्तर्ष में सप्त धन ऋषि, सप्तधन ऋषि होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्या है, इसका छोटा आ का हो चुका है, उसके बाद इसमें क्या होगा, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ मिलकर के अर कैसे हो रहा है, देखिए उसका एग्जाम्पल इसमें देखने का हम प्रयास करेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दीर्घ बना दे रहे हैं, मतलब कि बड़ा आ बना दे रहे हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ देखेंगे कौन सा, महर्षि, जैसे महर्षि, महर्षि, महर्षि हो गया। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, महर्ष, ठीक है ना, महर्ष, महर्ष। अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होगा, महर्षि क्या होगा, महाधन ऋषि, क्या होगा, महाधन ऋषि होगा कि नहीं होगा, महाधन ऋषि होगा। उसके बाद महर्ष का महाधन ऋण, महर्ष का महाधन ऋण, ठीक हो गया। अब चलिए गुण संधि पूर्ण रूप से हमारी आज समाप्त होती है। अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि का तीसरा भाग, क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिएगा, अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा। यहां पर देखिए वृद्धि संधि, हम हेडिंग डालेंगे क्या, वृद्धि संधि किसे कहा जाता है। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ
हो जाती हैं, ऐ हो जाता है, जाती है नहीं, हो जाता है, तथा तथा आ या बड़ा आ के बाद, बड़ा आ के बाद, बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएंगे, औ हो जाता, हो जाता है। ठीक हो गया, इसकी यही परिभाषा है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में कैसा होगा, आ या बड़ा आ प्लस ए या ऐ बराबर ऐ, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ या औ, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे, औ हो जाएंगे ना। देखिए इसमें यही है, इतना याद करिए बस, उसको जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान में रहे, अगर आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है, तथा आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें हो रहा ना। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, देखिएगा इसको हम इरेज करेंगे यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल तो कहीं भी ले सकते हैं इसका, देखिए इसको एक बार हम फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, आया आ प्लस ए या ऐ बराबर ऐ। ठीक, उसके बाद आ या बड़ा आ प्लस ओ या औ, दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे ना। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम एक एक खंडों में जैसे हम पूर्ववत करते आए हैं, मतलब कि पहले जैसे करते आए हैं वैसे हम करते फिर से चलेंगे, वैसे हमारी श्रृंखला चलती रहेंगी। अब आ प्लस ए का हम देखेंगे, इसमें छोटा आ प्लस ए का देखेंगे बराबर ऐ होगा ना। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या होगा, एक का एक, एक का एक हो गया, तत्रय हो गया, एक का एक, एक का एक, उसके बाद तत्रयो, एक एक देखिए, एक धन एक, तत्रयो का तत्र धन एव होगा ना, तत्रयो का। अब हम देखते हैं इसमें का अगला पार्ट, देखिए अब हम देखते हैं इसमें का बड़ा आ प्लस ए का, बड़ा आ प्लस ए का, देखिए यहाँ बड़ा आ प्लस ए का। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सदैव, सदैव हो गया, तथैव हो गया, सदैव, सदैव, तथैव। ठीक, इसका क्या होगा, सदैव का सदा धन एव होगा, इसका क्या होगा, तथा धन एव होगा, इसका तथा धन एव होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ख्याल से आप लिख लिए होंगे। देखिए अब इसका हम देखते हैं छोटा आ प्लस ऐ का, है ना। देखिए यहाँ पे छोटा आ प्लस ऐ का, दोनों मिलकर के तब भी दीर्घ होंगे कि नहीं होंगी, होंगी ना। अब देखिए इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल, जलैक, जलैक हो गया, मतैक्य हो गया, जैसे जलैक्य, उसके बाद मतैक्य, है ना।
जलय के क्या होगा, जलधन ऐक्य होगा ना, जलधन ऐक्य। मतैक्य क्या होगा, मतधन ऐक्य होगा ना, होगा। अब चलिए हम इसमें का फिर हम देखते हैं बड़ा आ प्लस ऐ का, है ना, छोटा आ का हो चुका है, अब बड़ा आ का हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दो दो एग्जाम्पल हम ले करके अच्छे कायदे से समझते जाएंगे। अब देखिए इसमें से बड़ा आ और ऐ का क्या होगा, जैसे महेश्वर, महेश्वर, गंगेश्वर, महेश्वर, 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 गंगेश्वर, 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 देखो ना। देखिए इसमें क्या होगा, महाधन, महाधन क्या होगा, महाधन ईश्वर होगा ना, महाधन इस महाधन ऐश्वर्य, ईश्वर कह रहे हैं, महाधन ऐश्वर्य होगा, महेश्वर। यहाँ चूंकि देखिए जहाँ भी आपको डबल मात्राएं मिले इसको पहचान लेना कि वृद्धि संधि में ही आएगी ये, ठीक है ना। महाधन ऐश्वर्य, गंगाधन ऐश्वर्य होगा ना, हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, चलिए इसमें का तो लगभग हो चुका है, दो एग्जाम्पल में बहुत हो गया, नहीं तो एक एग्जाम्पल और लेकर के हम देख लेते हैं। जैसे महैक्य, 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 महाधन ऐक्य, महाधन ऐक्य। अब चलिए दोस्तों इसका हम ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका पहला। अब इसमें का देखिएगा हमारा अगला हिस्सा क्या है, आया आ, देखिए आया आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाती हैं। उसके बाद आया ऐ के बाद अगर ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के अ हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट आया ओ का, ठीक है ना। जैसे हम देखते गए हैं आ छोटा आ प्लस ओ, ठीक, बराबर ओ, दीर्घ हुआ है ना, वो दीर्घ कह रहे हैं, गुण हुआ, वो वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही कि नहीं हुआ इसमें। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर आ प्लस ओ का। अब जैसे जलौज क्या होगा, जलौज, जलौज हो गया, परमौज हो गया, जलौज, जलौज, परमौज, देखिए जल धन ओज, इसका परम धन ओज होगा ना। अब हम देखेंगे इसका आ प्लस छोटा आ प्लस ओ का हो चुका है, अब हम बड़ा आ प्लस ओ का देखेंगे कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ से, देखिए बड़ा आ, जैसे महोध, इसको हम बड़ा आ बनाएंगे, है ना। देखिए महोध, महोध, ठीक। एक इसका देखिए क्या होगा, इसका महोध का महाधन ओध, क्या होगा इसका महाधन ओध, देखिएगा यहाँ महाधन महाधन ओध होगा। उसके बाद इसमें महौज, महौज देखिए महौज, महोध हो गया, महौज, महाधन क्या होगा इसका ओज होगा ना, महाधन ओज होगा।
महाधन ओज। देखिए इसका क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ महाधन ओज, ये महाधन ओज है ना, यहाँ पर महाधन ओज होगा, महाधन ओज हुआ ना। अब हम देखते हैं इसमें का अगला हिस्सा, जैसे कि छोटा आ प्लस औ का हम देखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब इसको हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे, इसका हो गया, इसका मिला के तीनों का हो चुका है। अब हम छोटा आ प्लस औ का देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया, सुनते जाइएगा अच्छे कायदे से मित्रों, समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस सारा खेल उसी का है, जो परिभाषा उसकी हम बताए हैं ना, यही अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना है तो समझ लीजिए वृद्धि संधि में कुछ नहीं है। मतलब किसी भी संधि में नहीं, वृद्धि संधि में नहीं, चाहे गुण संधि हो, चाहे वृद्धि संधि यण हो, आयादि हो, जैसे जैसे हम चलेंगे आगे वैसे आपको आसान होता मिलेगा। देखिए यहाँ छोटा अ और औ का हम लेकर के देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे परमौषध, इसका क्या होगा, परमौषध, इसका क्या होगा, परम धन औषध, परम धन औषध होगा ना। उसके बाद इसमें देखिए परमौदार्य, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, परमौदार्य, परमौदार्य, यहाँ क्या होगा, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य हुआ ना, परम धन औदार्य। ये दो एग्जाम्पल हो गए। इसको मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, मतलब क्या, बड़ा आ प्लस औ का हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा आ प्लस औ का, इसका हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल इसका होगा जैसे महौषध, 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 ठीक। इसका क्या होगा, महाधन औषध, महाधन औषध होगा कि नहीं होगा। उसके बाद महौदार्य, महौदार्य, उसके बाद महौषधि, महौदार्य, महौदार्य, महौषधि, ठीक। अब इसका हम देखते हैं यहाँ महौदार्य का, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औषधि होगा ना। देखिए इसमें का 3 एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लिए। अब हमारी जो है क्या है, इसमें री तो आया नहीं है, री नहीं है। अब हम इसका पूरा पार्ट समझ चुके हैं अच्छे कायदे से, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब एक एक एग्जाम्पल हम ले करके इसको कितने सरल परिभाषा में ढाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल सही जो भी हम बताए हैं, आपको कठिनाई यहाँ वृद्धि संधि या गुण संधि या उसमें इसमें दीर्घ संधि में कोई भी समस्या होने वाली आपको नहीं है। यहाँ तक आपका टॉपिक बहुत आसान हो गया होगा। समझ लीजिए कि एकदम समझ लीजिए बेसिक से हम बता रहे हैं, कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। संधि के बाद जैसे हम चर्चाएं अभी हम आपको बताएंगे, पूरा खाका आपको खींच करके बताएंगे क्या क्या व्याकरण पोर्शन में है क्या नहीं है ना। उसमें हम देखेंगे अच्छे कायदे से, उसको हम बांट करके विभाजन करके उसको हम देखेंगे कितना कितना चैप्टर इसमें पढ़ना है, कितना इसमें पढ़ना है, कितना इसमें पढ़ना है ना। अब वृद्धि संधि पूर्ण हो चुकी है हमारी। अब आएगी इसके बाद कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि स्वर संधि का चौथा भाग क्या आएगा, यण संधि।
चलिए यहीं पर हेडिंग डाल करके अब छोड़ दीजिएगा यण संधि में, ठीक है। यण संधि में जो है डाल करके छोड़ दीजिएगा। अब हम कल इस पर जो है आगे जो हमारा सेशन होगा उस पर हम चर्चाएं इस पर करेंगे, यण संधि पर। यण संधि क्या होती है, यण संधि किसे कहा जाता है, यण संधि के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब हम कल जो है स्वर संधि को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। इसमें यण हो जाएगी, उसके बाद अयादि संधि हो जाएगी। आपका स्वर संधि जो है 3 पार्ट में खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद ना हो थोड़ा हम चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं इस पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हम देखिए इसमें यण संधि, यण संधि किसे कहा जाता है। यण संधि में एग्जाम्पल एक लिख लीजिएगा। यदि ई या ई के बाद, इसका परिभाषा हम पहले समझते हैं। परिभाषा क्या होगी, यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या होगा, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे। अगर ई है तो या हो जाएगा, ई प्लस आ हो गया, ई प्लस ऊ हो गया, कुछ भी हुआ, उसका भिन्न स्वर आया तो क्या होगा, या हो जाएगा। उसके बाद ऊ या ऊ आए तो उसका अगर भिन्न स्वर है तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वा हो जाएगा। वहीं पर देखेंगे हम इसका री, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी परिभाषा हो चुकी है। परिभाषा हम कल आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से, चूंकि शुरू करना, ताकि शुरू करें हम उसमें समाप्त भी हो जाए। अब पूर्ण रूप से जो है कल स्वर संधि हमारा खत्म हो चुका होगा। अगली क्लास में हम आगे चलेंगे व्यंजन संधि पर, उसके बाद विसर्ग संधि पर, एक एक वीडियो उस पर होगा। उसके बाद मित्रों इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारी सूचनाओं को आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है, जैसे कि संधि इतना अच्छे कायदे से आपको कोई नहीं बताएगा यार, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला ऐसा मैटर नहीं है। एक एक करके कोई नहीं बताएगा। 4-6 एग्जाम्पल दे करके अब तक हमको खत्म करना होता तो हम खत्म कर दिए होते स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते, 5-5 5 हम 25। इसका तो हम कितना एग्जाम्पल दे चुके हैं आपको, पहले इसको समझिए। एक एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर कैसे हो रहे हैं, आ प्लस ऊ का क्या होगा, आ प्लस ई का क्या होगा, एक एक पार्ट हम तोड़ तोड़ करके अच्छे कायदे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, उसके बाद जोड़िए, सबको यहाँ पर जोड़िए, उसके बाद पढ़ें, अच्छे कायदे से पढ़ें। पूरा हिंदी हम, पूर्ण रूप से हिंदी हम व्याकरण पोर्शन समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद अभी हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर कुछ मध्यकालीन इतिहास का एक वीडियो डाले हैं हम, उसमें भी आप लोग जीएस का भी पार्ट जो है एक पार्ट डाला गया है, उसमें 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, उसका जो है आनंद आप लोग लेते रहिए। उसके बाद दूसरा पार्ट हम इस पर हम बनाएंगे इतिहास का भी। उसके बाद यण संधि और अयाद संधि कल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, ओके।